बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सर्दियां आ गई हैं तो मौसम भी बदल गया है काफ़ी ज़्यादा। तो खद्दर का ये मेरा ड्रेस है, इसके ऊपर मैं ये डिज़ाइन बनाने लगी थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। बीच ट्री का ये ड्रेस है और इसके सेंटर में ये आप देख सकते हैं खाली जगह है, तो उसको मैंने इस तरीके से फिल किया है थोड़ा सा इसको अच्छी लुक देने के लिए। आई होप आपको भी पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्यारा सा कमेंट करके आपने लाजमी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो पहले इस तरह से कुछ लुक थी इसकी, मुझे समझ नहीं पहले आ रही थी कि मैं इसके ऊपर किस तरह से बनाऊं। पहले मैंने सोचा एक सिंपल बटरफ्लाई बना के लगा देती हूँ, उसके ऊपर पर्ल लगा दूंगी, लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि इसके ऊपर कुछ और हम ट्राई करते हैं जो कि थोड़ा सा जो है वो यूनिक सी लुक दे। अब ये सेंटर से इसके बिल्कुल सा सिंपल सा है, तो उसके लिए हमने जो है कंट्रास्ट में सबसे पहले तो फैब्रिक लेना है। पहले आप डिसाइड कर लें कि आपने कौन सा डिज़ाइन जो है वो तैयार करना है। मैंने इसी तरीके से डिसाइड किया जो आपको स्टार्ट में मैंने दिखा दिया है। तो आप कोई और भी जो है इसके अंदर एडजस्ट कर सकती हैं डिज़ाइन, तो टोटली आपके ऊपर है। जस्ट ये है कि मैंने आइडिया आपके साथ शेयर किया कि अगर इस तरह का कोई डिज़ाइन हो तो आप इस तरीके से बना सकती हैं। हमेशा हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि हमेशा डिज़ाइनिंग के लिए सिल्क फैब्रिक यूज़ किया करें। इतनी मेहनत भी होती है, लेकिन अगर आप लॉन फैब्रिक या कॉटन या लीलन कोई भी और फैब्रिक ले लेती है ना, तो उससे आपका डिज़ाइन वॉश होने के बाद जो है उसकी शेप बिल्कुल ख़राब हो जाती है, उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं। इसलिए हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि हमेशा जो है वो सिल्क फैब्रिक यूज़ किया करें। अब ये मैंने जो बुकरम है वो लिया है और हमने इसके ऊपर जो है ये देखें इस तरह से और रेब जो है वो लाइंस लगानी है। और रेब ही हमने इसकी जो कटिंग है वो करनी है, फैब्रिक भी हम और रेब लेंगे और ये उसी सिल्क फैब्रिक के ऊपर रख कर मैंने इसको अच्छे से आयरन कर दिया है। अब ये देखिए आयरन अच्छे से हो गया है, तो हमने जहाँ पर मार्किंग की हुई है ना उसी को फॉलो करते हुए हमने सारी जो है वो पट्टियाँ कट कर लेनी है। आप सेपरेटली भी कट करके इसके ऊपर आयरन कर सकती हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कर लिया करें। तो ये देखिए इस तरह से सारी पट्टियाँ जो हैं वो 1 बाय 1 हमने कट कर लेनी है और कट करने के बाद जो है हम इसकी जो डोरियां ना वो तैयार करेंगे। तो कोई भी ड्रेस हो आपका सिंपल से सिंपल हो चाहे महंगे से महंगा हो, अगर आप उसमें प्यार मोहब्बत और खलूस के साथ जो है वो डिज़ाइनिंग करती है ना, तो आपके जो ड्रेस की लुक है वो चेंज हो जाती है। हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल इसी तरीके से है कि जैसे जैसे हम उसमें प्यार मोहब्बत और खलूस जो है वो डालते जाते हैं तो हमारे जो रिश्ते हैं वो उतने ही प्यारे और मजबूत हो जाते हैं। यानी कि कोई भी काम है ना, जब आप प्यार मोहब्बत से करती हूँ तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो बस यही है कि अगर आपका ड्रेस महंगा नहीं भी है तो आप उसको महंगा जो है वो बना सकती हैं। ये नहीं है हर कोई जो है वो डिज़ाइनर कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई महंगे कपड़े जो है वो ख़रीद नहीं सकता। तो लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना कि हम उनके जैसा बना सकें, और थोड़ी सी कोशिश से हम अपना ड्रेस वैसे बना सकते हैं, जो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मेरा भी मकसद यहाँ पर इस चैनल के ऊपर आपको डिज़ाइनर ड्रेसेस की ही डिज़ाइनिंग सिखाना है, जो कि हर बंदा अपने घर पे बैठ के लिमिटेड चीज़ों के साथ जो है वो कर सकता है, बना सकता है, अपने ड्रेसेस को बिल्कुल डिज़ाइनर लुक दे सकता है। अब ये हमने 3.5 इंचेस के जो पीसीज हैं वो कट कर लिए और पहले तो हाथों की मदद से उसको इस तरह से शेप दी और फिर पानी लगाकर उसको अच्छे से आयरन कर लिया, तो ये शेप हमारे पास आ गई है। ये देखिए इस तरह से मैंने काफ़ी सारे पीसेस जो थे वो रेडी कर लिए थे। तो इस तरीके से हमने एक दूसरे के अंदर से दोनों डोरियों को गुजारना है, तो ये हमारे पास शेप आ जाएगी। अभी हमने पेपर लिया है, पेपर जो टोटल मैंने लिया है वो यहाँ पर 4 इंचज़ है। आप देख सकते हैं कि साइड से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लिया है और सेंटर में जो मैंने 2 लाइंस ड्रा की हैं वो 2 इंचज़ का फासला हमने रखा है। बेसिकली जो हमें पैटर्न चाहिए वो जस्ट हमें 1.5 इंच का चाहिए, लेकिन थोड़ा सा तो हमें बढ़ाकर इसको बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने उनको स्टिचेस के अंदर भी देना है, यानी कि सिलाइयों के अंदर भी वो जाएगा। तो 1.5 इंच जो है वो टोटल हमें डिज़ाइन चाहिए, लेकिन हमने 2 इंच रख लिया है, सिलाइयों के लिए मार्जिन हमने छोड़ा है। तो सबसे पहले इस तरीके से हमने एक एक जो हमारा रिंग है उसको हमने अटैच करते जाना है। पहले एक साइड पर जब हम रिंग को अटैच कर लेंगे तो फिर हमने दूसरा जो है उसके अंदर एडजस्ट कर लेना है। ये देखें इस तरीके से 1 बाय 1 हमने सारे जो है वो इसी तरीके से सबसे पहले लगा लेने हैं एक साइड पर, और इसके बाद फिर हम दूसरी साइड्स पर लगाएंगे। जब तक हम ये लगा रहे हैं तब तक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले जल्दी जल्दी आपको मिल सके। और अगर आपको किसी भी किस्म की डिज़ाइनिंग सीखनी है तो आप एक दफ़ा मेरे चैनल का विजिट ज़रूर कीजिएगा। आपको काफ़ी किस्म की डिज़ाइनिंग के साथ साथ ट्राउज़र की कटिंग, शर्ट की कटिंग और दुपट्टा डिज़ाइनिंग आइडियाज़, नेक के डिज़ाइन,
स्लीव्स के, दामन के और एम्ब्रॉयडरी के भी काफ़ी सारे डिज़ाइंस मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और मेरी वीडियोस को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि अगर किसी को इस तरह से डिज़ाइनिंग सीखनी हो या स्टिचिंग सीखनी हो तो उनके लिए भी हेल्प हो जाए। तो ये तो हमारा डिज़ाइनिंग का जो पार्ट था ना, ये रेडी हो गया है, तो इसको हम साइड पे कर लेंगे। अब ये इसके सेंटर पे ये जो आपको सिंपल पट्टी नज़र आ रही है, अब इसको सबसे पहले तो हमने निकालना है। उसके लिए मैंने ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है जो कि कुर्ती के अंदर से बच गया था। 4 इंचज़ का ले लें, 4.5 इंचज़ का ले लें। अब इसकी जो चारों साइड्स है ना, इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, ताकि जब हम तुरपाई करें तो हमें बार बार इसको फोल्ड ना करना पड़े। तो बड़ा टांका करके मैं इसके चारों साइड्स पर ये देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई जो है वो लगा कर सिक्योर कर लिया। अब कुर्ती को मैंने सीधा बिछा लिया है, सीधा इसी तरीके से हमने इसको बिछा देना है। और उसके बाद जो है ये जो पट्टी अभी हमने ली है, इसको हमने उल्टा बिछा देना है, यानी कि जो दोनों सीधी साइड्स हैं ना वो एक दूसरे को टच होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये देखें हमने इसके ऊपर सेट करते हुए पिन अप कर देना है, ताकि बार बार जो है हमें इसको सेट ना करना पड़े। जब ये एक दफ़ा सेट हो जाएगा तो फिर बस सिलाइयाँ ही हमने लगानी है। अब ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, इस लाइन को फॉलो करते हुए हमने इसको स्टिच कर देना है। लाइन के ऊपर सिलाई जो है वो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमें ये आउटलाइन बाहर वाली साइड पे चाहिए। अगर इसके ऊपर आ जाएगी तो वो अंदर वाली साइड पर चली जाएगी, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने पिनों को निकाल लेना है। ये पिन्स हम सारी निकालेंगे और निकालने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके अंदर से हमने निकाल लेना है, कट करके निकाल देंगे। ये देखें, यहाँ से पहले चेक कर लें कि आपका जो आपने जो स्टिच किया है उसको सिलाइयाँ लगाई हैं वो ठीक लगी हैं, और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे। और जहाँ पर नीचे वाली साइड पर इसके कॉर्नर है वहाँ पर हमने इसको डीप कट्स देने हैं, और इसके हल्के हल्के से हम कट्स जो है वो लाजमी लगाएंगे, ताकि इसके कॉर्नर्स जो हैं वो अच्छे से बन जाएं। इसको अच्छे से पलट लेंगे, और पलटने के बाद हमने अच्छे से ये देखिए इसको आयरन कर लिया है। अब ये खाली हो गया है सेंटर में से बिल्कुल, और इसको जो हमने साइड से फैब्रिक हमने लगाकर इसको पलटा है उसकी हमने तुरपाई कर लेनी है। अब ये सेंटर में आप देख सकते हैं कि 1.5 इंचज़ का है, यानी कि टोटल इसके अंदर जो डिज़ाइन जाएगा वो 1.5 इंचज़ है। अब इसके सेंटर में हमने जो डिज़ाइन है उसको लगाना है, और नीचे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक भी लगाना है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देखें, जहाँ पर हमने जो नेक तैयार करना है वो 6 इंचज़ का करना है। तो 6 इंचज़ छोड़कर हमने यहाँ पर डिज़ाइन को लगाना है। तो उसके लिए मैं मेजरमेंट कर रही हूँ कि ये टोटल कितना बन रहा है। तो ये टोटल यहाँ पर 26 इंचज़ का 25 इंचज़ का बन रहा है। तो ऊपर से हमने 6 इंचज़ छोड़ा, और 25 इंचज़ का हमने ये डिज़ाइन पहले से तैयार करके रख लिया था, जो अभी हमने आपको बनाना सिखाया है। तो ये दोनों चीज़ें रेडी हो गई हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इसके नीचे लगाने के लिए भी हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होगा, जो कि हम सिल्क फैब्रिक ही यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले तो इसको लगाएंगे। अगर हम साथ लगाते हैं तो फिर वो सेट नहीं बैठेगा, फिर हम पेपर को कैसे रिमूव करेंगे। तो इस वजह से सबसे पहले तो इसको लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। और हमने इसको यहाँ से लगाना स्टार्ट करना है, नीचे वाली साइड पर। यहाँ से स्टार्ट करके इधर से होके हम दूसरी साइड पर जाएंगे, और दूसरी साइड हम सिलाई जो है वो दोबारा लगाएंगे। बिल्कुल किनारे किनारे से हमने इसको सिलाई लगाकर दबा देना है। आप चाहें तो यहाँ पर बड़ा टांका करके बड़ी ये सिलाई जो है वो भी लगा सकते हैं, और फिर जब आप इसके नीचे फैब्रिक को अटैच करें तब आप ये वाली सिलाई उधेड़ दीजिएगा और वही एक सिलाई रहने दीजिएगा। लेकिन जो कलर था वो कुछ इस तरीके से था कि अगर हम डबल स्टिच भी करें ना तो वो सिलाई बिल्कुल भी नज़र नहीं आनी थी। तो इस वजह से मैं तो डबल स्टिच ही इसको करूँगी, ताकि ये अच्छे से पक्का भी हो जाए और सिक्योर रहे। और क्योंकि नज़र तो आना नहीं था, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम इसको बार बार जो है वो खपते और इसकी सिलाइयाँ जो है वो निकालते। अब यहाँ से दूसरी साइड पर भी हम सिलाई जो है वो लगा लेंगे। अब ये पेपर जो है हमने यहाँ से रिमूव कर देना है। अगर हम पहले ही इसके नीचे ये फैब्रिक को लगा देते तो फिर पेपर रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाना था। निकल तो आना था वैसे भी, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाना था। फिर जो बिगनर्स हैं उनके लिए टफ हो जाना था। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताती हूँ ताकि, क्योंकि हर बंदा जो है वो सिलाई में माहिर नहीं होता, उनको कुछ चीज़ें मुश्किल लग रही होती हैं। अब नीचे हमने जो फैब्रिक लगाना है यहाँ पर मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ कि मुझे कितना चाहिए। तो वहाँ पर मैं कट एक लगाऊंगी और इस तरीके से इसको कट कर लूँगी।
अब सबसे पहले तो यहाँ पर पेपर को रिमूव कर लेंगे। पेपर रिमूव करना अगर आपको मुश्किल लगे तो हल्का सा पानी से वेट कर लिया करें और उसके बाद जो है आप रिमूव कर लिया करें, बहुत ईजिली रिमूव हो जाता है। ये देखें पेपर मैंने रिमूव कर लिया है। अब जो हमने कपड़ा जो था वो कट किया था उसको भी मैंने सिक्योर कर दिया चारों साइड से, ताकि मुझे तुरपाइयाँ करने में आसानी हो सके। अब इसको भी मैं सेम उसी तरीके से नीचे इस तरह से रखूँगी। रखने के बाद इनको अच्छे से पिन अप कर दूंगी इस चारों साइड से, यानी कि थोड़े थोड़े फासले से मैं इसको पिन अप करती जाऊंगी। और ये देखें इसकी जो फ्रंट साइड है वहाँ पर बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि हमने नीचे कोई सिल्क फैब्रिक यूज़ किया है। और एक और चीज़ मैं बता रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैट कलर था मेरे ड्रेस में, शाइन वाला नहीं था, क्योंकि ये खद्दर फैब्रिक है। तो इस वजह से फिर मैंने जो सिल्क की एक शाइन वाली साइड होती है एक उल्टी साइड होती है, तो मैंने शाइन वाली साइड यूज़ नहीं की, खुद ही मैंने उसकी उल्टी साइड यूज़ की, क्योंकि मुझे थोड़ी सी मैट लुक चाहिए थी। अगर मैं शाइन वाली साइड जो है वो ऊपर करती तो उससे पता लगना था कि मैंने कोई और फैब्रिक जो है वो यूज़ किया है। लेकिन इस तरीके से यकीन करें 1% तो क्या मैं कहती हूँ 0% भी पता नहीं लग रहा था कि हमने नीचे कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक यूज़ किया है, इतना वो मैचिंग हो गई थी। तो कई दफ़ा चीज़ें जो हैं वो हमें अपने माइंड के हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से भी चेंज करनी पड़ती हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सीधी साइड ये है तो हम वही लगाते। अभी आप देख सकते हैं कि जो शाइन वाली साइड है वो मैंने नीचे वाली साइड पर ही की हुई है, वो शाइन भी आपको नज़र आ रही होगी वीडियो में। अब ये देखिए ये पूरा डिज़ाइन जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर ऊपर जो नेक वाली साइड है यहाँ पर हमने नेक बनाना है। तो नेक जो है हमने इसी तरीके से 6 इंचेस का ही बनाना है। तो राउंड मैंने कट कर लिया है। इसकी जो मेजरमेंट मैंने रखी है वो मैंने यहाँ पर 9/6 इंचेस रखी है। ये देखिए 9/6 इंचेस का मैंने ये नेक जो है वो कट कर लिया है। अब इसका सबसे पहले तो ये साइड वाली जो जगह है उसको मैं फोल्ड कर लूँगी। ये बहुत इजी हो जाता है इस तरह से तुरपाइयाँ करनी। और आप अगर नोट करें कि जो डिज़ाइनर ड्रेसेस होते हैं या फिर ब्रांड के ड्रेसेस होते हैं उनके ऊपर भी उन्होंने नेक इसी तरीके से जो है वो अटैच किया होता है। अब यहाँ पर ये देखिए जहाँ पर बुकरम है ना वहाँ पर पहले मैंने हल्का सा उसको दबा कर निशान लगा लिया और उसके बाद एक चाक की मदद से निशान लगा लिया। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। अब जो उल्टी साइड है ना वहाँ पर मैं इस तरह से रिंग्स जो हैं वो सीधे रख रही हूँ। उल्टी साइड रिंग्स की भी अगर आप देखें तो इसमें फ़र्क होता है। एक थोड़ा सा ज़्यादा नीट साइड होती है और एक थोड़ी सी रफ साइड होती है। तो ये आपने खुद जो है वो ढूंढ कर सीधे करते जाना है कि जिसकी ज़्यादा नीट साइड है वो आप ऊपर वाली साइड पर करते जाएं। और इसी तरीके से हमने ये देखें इसको जो है वो अटैच करते जाना है। 1 बाय 1 हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। पहले मैंने सोचा था मैं इसी तरीके से रहने देती हूँ, फिर मेरे पास और रिंग्स पड़े हुए थे अभी, तो मैंने फिर इनको ओवरलैप कर दिया इस तरीके से। तो अब ये इसी तरीके से ओवरलैप करते हुए इनके ऊपर भी मैं जो है वो सिलाइयाँ लगा दूंगी। तो मेरा ये नेक जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसको अटैच कर लेंगे। पैटर्न हमारा यहाँ पर रेडी हो गया बिल्कुल। इसको मैं अब जो मेरी कुर्ती है ना इसको मैं इसी तरीके से ऊपर रखूँगी और जैसे हम सिलाई लगाते हैं वैसे ही सिलाई लगा कर ज्वाइंट कर दूँगी। पहले इस तरह से जो सेंटर है इसका वो हम डिसाइड कर लेते हैं और उसके बाद सिलाई जहाँ पर ऑलरेडी लगी हुई है उसी सिलाई को फॉलो करते हुए हमने सिलाई लगाकर इस नेक को ज्वाइंट कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे, कट करके डीप कट्स लगाएंगे। ये देखें इस तरीके से डीप कट्स लगाने का ये होता है कि आपके काम में बड़ी सफाई आ जाती है। अब ये देखिए इसको इस तरह से पलटेंगे और इसके बिल्कुल किनारी पे हमने सिलाई लगानी है ताकि रिंग्स जो है ना वो मजीद बैठ जाएं, उसमें और मजीद सफाई आ जाएगी। तो इनको हमने इस तरह से सेट करना है और ऊपर से भी सिलाई लगा लेनी है और नीचे वाली साइड पर हमने फिर इसको तुरपाई कर देनी है। तो तुरपाई जो है वो कई सिलाइयाँ भी लगा लेते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकती हैं। तो डिज़ाइन हमारा यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और बनने के बाद मुझे तो इसकी लुक बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि जो आप काम मेहनत से और ईमानदारी से या खलूस से करते हैं ना तो मैं कहती हूँ उसकी बात ही कुछ अलग होती है। उसको पहनकर भी इतनी खुशी होती है कि एक सिंपल ड्रेस को अगर आप एक स्टाइलिश लुक दे देते हैं। तो अभी हम जो नीचे वाली साइड है ना वहाँ पर आप चाहें तो टसल भी अटैच कर सकती हैं। तो डिज़ाइन हमारे यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और कंप्लीट होने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा है। और आई होप आपको मेरी ये आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आपको ये एक सिंपल सा ड्रेस जो मैंने एक उसको डिज़ाइनर लुक दी है आपको कैसा लगा।
और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट आपने लाजमी करना है। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, सबका रिप्लाई करती हूँ और बहुत खुशी होती है जब आप इतनी प्यारी प्यारी सी दुआएं देते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आपको किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप वहाँ पर मुझसे डिज़ाइनिंग के बारे में पूछ सकती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।